दोस्तों नमस्कार। मैं शत्रुघ्न मिश्रा क्राइम तक की दुनिया में आपका एक बार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनाता हूँ आपको एक सांसद के कत्ल की कहानी। ये सांसद भारत के नहीं बल्कि बांग्लादेश के सांसद थे। सत्तारूढ़ दल जो है, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, वहाँ उन्हीं के सत्तारूढ़ दल के सांसद थे और भारत घूमने और इलाज के सिलसिले में भारत आए थे और कोलकाता में रुके हुए थे। इस सांसद का नाम जो था अनवारुल अजीज था और ये 12 मई 2024 को कोलकाता आए हुए थे और ये अपने एक दोस्त गोपाल राय के यहाँ रुकते हैं और 13 मई को 1:41 पर डॉक्टर से मिलने के लिए निकलते हैं। इसके बाद वापस नहीं आते हैं। 3-4 दिन बाद सांसद के घर से फ़ोन आता है इनके फ्रेंड के पास कि सांसद जी भाई नहीं पहुँचे हैं, आपके पास आए थे और आए थे तो फिर जानकारी दीजिए उनके बारे में। तो वो कहते हैं कि हमसे तो दिल्ली घूमने के लिए बता दिया कि दिल्ली हम जा रहे हैं और इसके बाद हम हमारे नॉलेज में ये चले गए दिल्ली। लेकिन वो लोग घर वाले कहते हैं कि वहाँ दिल्ली ना तो दिल्ली गए थे और ना ये घर पहुँचे हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री को भी सूचना दी जाती है। इसके बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत सरकार के पास फ़ोन आता है कि हमारा एक सांसद जो कलकत्ता भारत घूमने आया था लापता है। अब पुलिस के अधिकारी सरकार हरकत में आते हैं। ये केस जो है CID प्लस STF को दे दिया जाता है। STF जांच करती है, जांच शुरू करती है और एक बांग्लादेशी प्रवासी जो कोलकाता में रह रहा था उसको गिरफ्तार करती है। इसका नाम तो जिहाद हवलदार। और जिहाद हवलदार से जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, पहले तो इधर उधर घुमाता है ये, लेकिन बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस के अधिकारी इसको सख्ती से पूछताछ करते हैं। उसके बाद ये अपना जुर्म कबूल करता है और जो कहानी सुनाता है वो कहानी ये है, ये बताता है कि इनकी हत्या के सांसद जी की हत्या की योजना 1 महीने पहले बना ली गई थी। एक होटल में मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में जिहाद हवलदार, अमानतुल्ला, मुस्तफ़ा और अख्तर, मॉडल सलांती रहमान, ये लोग शामिल थे। और हत्या का कारण जो है ये आया था, बताया कि करीब 100 करोड़ रुपए की लेन देन था। एक सांसद का ही दोस्त था अख्तर जामिया, ये सोने का तस्करी करता था और उसके बाद जो है इसीलिए इसने 100 करोड़ रुपए सांसद को वापस ना करना पड़े, इसलिए हत्या की योजना बनाता है। उसमें 4 लोगों को 5 करोड़ रुपए की सुपारी दे देता है। जब 5 करोड़ की सुपारी दी जाती है तो इनकी रेकी की जाती है। सांसद जी जब भारत आए तो उनके ये जो जिहाद हवलदार था, ये जो है इनके पहले से तैयार था। और ये सलामती रहमान, ये सांसद जी से पहले से परिचित थी। उनका हनी ट्रैप की तरह इस्तेमाल किया जाता है और जहाँ से वो निकले थे तो रास्ते में ये उनको टकराती है। ये इसकी योजना ये योजनाबद्ध तरीके से आई थी और सांसद भी लगता है कि हमसे ये मतलब एक तुक्का के ग्रुप में मिली हुई है। इसके बाद ये सांसद को अपने एक होटल में ले जाती है और होटल में सांसद के साथ जाती है। इसके बाद वहाँ पर 4 लोग पहले से मौजूद थे और सांसद को समझ पाते हैं, इससे पहले उनका गला दबा करके लोग हत्या कर देते हैं। हत्या में ये लोग बड़ी बेरहमी से हत्या करते हैं। उसके बाद जो ये जिहाद हवलदार था, ये पेशेवर कसाई था, इसको कोई हिचक तो थी नहीं, ये गोश्त काटना और सब इसका पेशा था। तो ये वहाँ चाकू और सब हथियार जो पहले से रखे हुए थे, ये सांसद जी की खाल उतारता है। खाल उतारने के बाद छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े करके उसमें नमक और मिर्च मिलाया जाता है और मिलाने के बाद उसको जैसे मीट के टुकड़े किए जाते हैं उस तरीके से छोटे छोटे पैकेटों में पैक किया जाता है। और उसका उद्देश्य ये था कि फेंकेंगे तो बरामद नहीं होंगे, बरामद भी हुए तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी और ना हम लोग पकड़े जाएंगे। तो मिला के 2 बैगों में भरे जाते हैं। अब इन टुकड़ों को फेंकने के लिए भांगर, जो कोलकाता का भांगर का कृष्णावती इलाका चुना जाता है। लेकिन इसके पहले ये जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट के बाद इसके साथी भी ये जो चारों थे, जिहाद हवलदार, अमानतुल्ला, मुस्तफ़ा
और मॉडल सिलांती रहमान, ये चारों लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और लेकिन मुख्य आरोपी जो है जिसने सुपारी दी थी, अख्तर जामिया, ये फरार है। और फरार क्या, ये जैसे ये मीडिया में चर्चा आई कि सांसद जी का कत्ल हो गया और ये तो समझ गया कि हम पकड़े जाएंगे, तो ये पहले भारत से नेपाल से दुबई और दुबई से अमेरिका भाग गया है। अमेरिका का ही रहने वाला था, इसका जो नागरिकता जो थी अमेरिका की थी। तो मुख्य इसको पकड़ने के लिए दुबई जो है मतलब सरकार प्रयासरत है और जल्दी जल्दी इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो ये कहानी जो है एक सांसद के कत्ल की कहानी है। और सांसद अनवारुल अजीज, MP बांग्लादेश। तो ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ की तरह ये सिलसिला हमारे दोस्तों के जन्मदिन की बधाइयों का, तो ये हमारे पास SMS आया है। ये शिवा लखनऊ से हैं, इनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे शिवा। काजल पांडे गाज़ियाबाद से हैं, हैप्पी बर्थडे काजल। प्रिया नोएडा से, RP पांडे ये भी नोएडा से हैं। तो आप लोगों को ढेर सारी जन्मदिन की बधाइयाँ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य जो है किसी को दुख पहुँचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि कोई भी काम करें और कहीं भी किसी के साथ जाते हैं तो हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। कल मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।